हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। मेरे तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने अमेरिका और चाइना की माँ बहन एक दिया, रशिया का साथ मचाया पूरे पाकिस्तान में हड़कंप। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल देखते हैं। मुझे वीडियो वॉच करते हैं। इंडिया ने रशिया का साथ दिया है। और भाई किस तरह माँ बहन एक की है उनकी, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। बिल्कुल, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से वॉच करते देखते आखिर इंडिया ने यहाँ पे किया क्या यार। रशिया का साथ दिया, उनकी बजाय तो कान करते हैं। स्टार्ट। ये तो कोई G20 वाला सीन नजर आ रहा है। इमेजेस तो G20 की हैं। बिल्कुल बिल्कुल G20। भारत रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है ये तो दुनिया ने देखा, लेकिन एक बार फिर से भारत ने दुनिया को साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी देश रूस यूक्रेन युद्ध को युद्ध कहेगा तो भारत उसका कड़ा विरोध करेगा। दरअसल G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को एक युद्ध कहने का विरोध कर डाला। भारत ये भी नहीं चाहता कि G20 की बैठकों में सदस्य देश यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों को लेकर किसी तरह की चर्चा करे। भारत के 6 वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा कि रूस पर प्रतिबंधों का पूरी दुनिया पर नकारात्मक असर पड़ रहा और भारत रूस के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई पर विचार नहीं करना चाहता। अब ये बयान क्यों आया ये भी जान लीजिए। दरअसल जापान के वित्त मंत्री ने कहा भारत में G20 की बैठक में G7 देशों के समूह के वित्त मंत्री रूस यूक्रेन युद्ध पर पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर 23 फरवरी को मिलेंगे, जिसमें रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक प्रमुखों की इस सप्ताह की G20 बैठक में शामिल भारतीय अधिकारियों ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की जाएगी, लेकिन भारत रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं करना चाहता। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को साफ कहा कि भारत G20 के दौरान रूस पर किसी अतिरिक्त प्रतिबंध पर चर्चा करने या उसका समर्थन करने का इच्छुक नहीं है। रूस पर मौजूदा प्रतिबंधों का दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा। G20 विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक आर्थिक मंच है। रूस पर प्रतिबंध लगाना G20 का मुद्दा नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का वर्णन करने के लिए किसी भी शब्द पर आम सहमति नहीं बन पाई। अधिकारियों ने कहा भारत ने इस संघर्ष को युद्ध कहकर संबोधित करने के बजाय संकट या चुनौती जैसे शब्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन चर्चा बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। वैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ये कह दिया था कि युद्ध ने गरीब देशों को ईंधन और भोजन की कीमतों में वृद्धि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी ने हाल के महीनों में महामारी और युद्ध के कारण उपजी आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज भी मांगा। वैसे ये दुनिया ने देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भारत ने हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस की निंदा करने से परहेज किया। हालांकि भारत कई बार कह चुका इस युद्ध को कूटनीति के जरिए हल किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रूसी आक्रमण की कभी खुले तौर पर आलोचना नहीं की। उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर बल दिया है। खैर, भारत ने रूस के लिए जिस तरह से दुनिया को एक झटके में समझा दिया, उसके बाद तो एक बात साफ हो गई कि ये दोस्ती न तो कोई तोड़ सकता है और न ही भारत रूस के बारे में थोड़ा भी गलत सुन सकता है। आपका क्या कुछ कहना है भारत के इस भयंकर रूप को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। सच बोल रहा हूं मैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब जो रशिया खड़ा हुआ एक किस्म के भारत की दम पे खड़ा है, जो शेर बन रहा है भारत के दम पे शेर बन रहा है, क्योंकि अमेरिका ने बेचारे की ऐसी ठुकाई लगाई हुई है कि वो बेचारा भारत के कंधे पे रख के किस्म का सहारा लेके चल रहा है। और ये बात हकीकत। और आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर ये बोल दिया कि भूतनी क्यों, अगर तुम लोगों ने इसको युद्ध का नाम दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। और खबरदार तुम लोगों ने अगर यहाँ पर नाम लिया, आई थिंक भारत प्रेसिडेंट वो G20 की बैठक में अगर सारे आएंगे ना, वो इसको मुद्दा बनाएंगे कि इधर यूक्रेन और रशिया की जंग का जिक्र हो, रशिया पे और ठोके जाए प्रतिबंध। ये चीज बोला कि इंडियन बोला, ये चीज इधर नहीं करेंगे भाई। कोई और माचे देखो। G20 पे बात नहीं करनी, G20 का प्रेसिडेंट भारत है, लाठी भारत के पास है, कोई यहाँ पे हिल नहीं सकता। कोई हिला तो भाई ये वो बात होगी जो आम बात है। जो इधर उधर ये जंग की बात नहीं होगी। कहता है भाई रशिया के मामला में नहीं। और भाई भारत ने, मैं कहता हूँ, रशिया को आज खड्डे में गिरने से बचाया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वजह आज उसको
खड्डे में से गिरने से भारत ने बचा लिया, नहीं तो रशिया अपनी को दोस्ती का हक अदा किया। बिल्कुल। और आज मैं कहता हूँ कि रशिया खड्डे में गिर जाता अगर ये देश उठ खड़े होते आज, लेकिन भारत ने ऐसी डंडी ली और पिछवाड़े पे लाते मारी है कि भाई रशिया से देखा जाए तो इंडिया के बलबूते पे खड़ा है, इंडिया हर चीज दे रहा है उसे। जरा बाबा मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि भाई उसके बाद डॉलर बंद है, रूबल में रुपए में सारी तजारत। भारत उसको रुपए में ना दे तो रशिया क्या करे, रशिया तो डूब जाएगा। बिल्कुल, इधर से उधर चीजें जा रही हैं, उधर उसके पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, डॉलर सारे खाने पीने की चीजें। डॉलर तो बार अमेरिका ने उसका बंद किया हुआ है, तो चल किसके सारे रहा भारत को। लेकिन आज भारत ने उसके बावजूद रशिया का मुद्दा लेकर ऐसी बात की है कि मैं कहता हूँ किसी ने सपने में नहीं सोची होगी। सीधा बोला कि भाई तुम लोगों ने तो ये बात करने वाले कोई युद्ध मुद्द नहीं है। कहता है कि भाई हमने आज तक हमेशा बोला है कि ये मसला सॉल्व हो जाए, कहता है मसला है युद्ध मुद्द कोई नहीं है। वजह मोदी जी ने हमेशा उनको टेबल पे लाने की कोशिश की है कि ये मसला बातचीत से हल हो जाए। उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि आप जंग करें, न रशिया को बोला न यूक्रेन को बोला, वो साइड पे रहे। बिल्कुल, रशिया को मुंह पे बोला था उन्होंने, देखो बड़े टेलीफोन की दफा किया है बाबा सामने कैमरे पे बोला था कि भाई ये देखो दौर लड़ाइयों का नहीं है, उधर जो इंसान बनो दोनों सही तरह आराम से बातचीत बैठो और हल करो। पूरे कैमरे पर आगे बिल्कुल सामने बिठा सामने बिल्कुल ये बोला था कि इसी वजह से पूरी दुनिया में जो संकट पैदा हो रहे हैं, महंगाई के दौर हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। हम तो भाई पूरा पाकिस्तान डूब गया है, कुछ हमें फ्लडों ने डूबा, कुछ इन चीजों ने डूब लिया, कुछ हमारे अपनों ने खा पी के पैसा खत्म कर लिया, कुछ क्या हो गया। लेकिन भाई आज जो भारत ने यहाँ पर तकरीर की है, यकीन मानो पापा आज पूरी दुनिया को भारत ने अपनी शक्ति का दबदबा दिखाया कि भाई हमारी शक्ति का दबदबा इस दुनिया के अंदर कितना है कि भाई अगर रशिया का साथ हमने दे दिया ना कि तुम्हारा प्यो भी उठ के आ जाए तो तुम लोग कोई नहीं साथ उठ। बिल्कुल, असल मसला ऐसा है कि G20 की बैठक इस दफा इंडिया में हो रही है। बाबा देखो खराब नहीं करना चाहता इंडिया। देखो दुनिया के बड़े बड़े मंच के लोग इंडिया में हो रही है कि जैसे दुनिया का अंटार्कटिका में हो रही है, वो बात नहीं है। लेकिन इधर सीधे उसका तो ये साथ दिया तो वो तो और किसी और देश के अंदर भी हो सकती थी ना। बजात किसी मुल्क में और बात कर, पर इंडिया बात नहीं करना चाहता अपने मुल्क में, क्यों करे बाबा बात करने की बात ही नहीं है। वो कह रहा है कि भाई मैं इस मामले में फुल ऑन सपोर्ट कर रहा हूं। बिल्कुल ये बात उन्होंने खड़का के बोल दी। किसी और मजहबी पे किसी और मुल्क में इंडिया साथ नहीं देगा भाई। वही ना, इंडिया तो बोल रहा है कि भाई नहीं भाई ऐसा तो है ही कोई नहीं, मैं तो साइड पे हूँ भाई। वही भाई मैं फुल ऑन रशिया के साथ हूँ और भाई मैंने इसको युद्ध का नाम कोई बिल्कुल ये बात तो परिणाम सबके लिए बुरे होंगे। बिल्कुल सीधा उठ के धमकी मारा दे रहा है भाई पूरी दुनिया को, और वो दुनिया बिकी बिल्ली बन के क्या सही है जी करेंगे। भाई दबदबा है यार इस दुनिया के अंदर, ये दबदबा सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से बना है, वो है सिर्फ मोदी जी। कितना हो गया है उसने ना, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ मोदी जी वजह से। बड़े कितने यूरोपीय यूनियन पाबंदियां लगाई हैं ये रशिया पे, कितनी लगाई हैं कितने। बिल्कुल मेरी बात सुनना, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, किसकी वजह से, भारत की वजह से। और आज अगर भारत ना बोलता ना तो खड्डे में गिर जाना था। ये तो आम सी बात है, उसके पास क्या था, हर चीज पे पाबंदी, ना पैसा इधर आ सकता ना उधर जा सकते हैं। सारे इनके जो रिजर्व बोरो जो इनके पास पैसा बैंकों में पड़ा हुआ वो भी मुंजमद है। सारा बंद हुआ हुआ है ना, पैसा अमेरिका ने बंद किया हुआ है ना, भारत की सर पे बलबूते पे तो चल रहा है, वो रुपए ले रहा है तो ये चल रहा है। अरबों डॉलर खाली तेल की तजारत हो रही है रुपीज में अंदाजा लगा लो आप। तो भाई आज भारत ने फुल बचा दोस्ती का अदा किया। अगर आज हम लोग पाकिस्तानी भी गिर रहे हैं ना, मतलब खड्डे में तो गिर ही चुके हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि शायद कोई हाथ ही दे दे तो वो भारत होता हाथ देने वाला। लेकिन भारत ने सीधा बोला कि भाई तुम लोग खुद इस चीज से निकलो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधा जयशंकर जी ने आके कल परसों बोला है। तो यार आप लोग बताएं, जो उनकी साफ बात है उन्होंने वादा कर। बिल्कुल बाबा, तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म कर दे तो बाय।